नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप सभी को हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये धनतेरस वाकई ही आपके धन को 13 गुना बढ़ाए, यही हमारी कामना है, यही हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन क्या क्या खास करना है आपको, कितनी सारी चीजें, सीक्रेट चीजें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए देखिए क्या क्या है आज। धनतेरस पे की जाने वाली पूजाएं सुख सौभाग्य जगाएंगी। धनतेरस की पूजा पर खास चीजों का रखें ध्यान, ताकि लक्ष्मी जी कभी ना हो आपसे नाराज। राशि के हिसाब से धनतेरस पे क्या करें और क्या खरीदें, कैसे दिख सकते हैं इस दिन आप बेहद खूबसूरत। अपनी राशि के हिसाब से कल का लकी टाइम जाने और लकी टिप भी। आपको मैं माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा के बारे में भी बहुत खास चीज बताऊंगी, लेकिन इससे पहले धनतेरस की पूजा किस समय करनी है, कैसे करनी है, ये जानते हैं। धनतेरस यानी कि आज के दिन कब करें पूजा, कैसे करें पूजा, चलिए ये बताती हूँ। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। दीपावली एक ही नहीं बल्कि 5 दिन का त्योहार है। ये धनतेरस से शुरू होती है और दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर जाकर खत्म होती है। पर बात करते हैं धनतेरस की पूजा की। क्या है पूजा का सही समय, पहले आप ये नोट करें। पूजा का मुहूर्त शाम को 5:50 से लेकर शाम को 7:06 तक है। प्रदोष काल शाम को 5:26 से रात 8:06 तक है और वृश्चिक काल शाम 5:50 से लेकर शाम को 7:46 तक है। धनतेरस की पूजा में किन चीजों का आपको ध्यान देना है, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा का सही समय जानते हैं। आज के दिन धनवंतरी, धन की देवी लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और यमराज का पूजन किया जाता है। फाइनेंशियल कंडीशंस को मजबूत करने के लिए धनतेरस का दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जान लीजिए घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए आज कैसे करें पूजा। नहाकर साफ कपड़े पहने, पूरब की तरफ मुख कर बैठ जाएं। चांदी के बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जान लीजिए घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए आज कैसे करें पूजा। नहाकर साफ कपड़े पहने, पूरब की तरफ मुख कर बैठ जाएं। चांदी के एक बर्तन में खीर और नैवेद्य लगाएं। चांदी के बर्तन अगर ना हो तो किसी दूसरे बर्तन में भी आप नैवेद्य लगा सकते हैं। आप मुख शुद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। इस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। अगर आपके पास कुबेर देवता की मूर्ति नहीं है तो आप अपनी तिजोरी या ज्वेलरी बॉक्स की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अब आपको पता ही है तो कुबेर जी इजीली ब्रास के मिल जाते हैं किसी भी एम्पोरियम में। प्लीज आज के दिन खरीदें। पूजा शुरू करने से पहले उन पर सिंदूर से स्वास्तिक का निशान बनाएं और कलावा यानी कि मौली बांधें। कुबेर जी की पूजा का मंत्र है ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीं वित्ते रवाय नमः। कुबेर जी को आप पुष्पांजलि दें। अब भगवान धन्वंतरी को वस्त्र और मौली अर्पण करें। शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी और जो औषधियां हैं जो वाकई बहुत मिराकलसली काम करती हैं, उन्हें अर्पित करें। रोग नाश की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करें कि सारी बीमारियां खत्म हो। मंत्र है ओम रम रुद्र रोग नाशाय धनवंतरे फटः। इस मंत्र का जाप करें और अपने घर से बीमारियों को दूर भगाएं। कैसे बनाएं अपने घर को सुपर लकी, खास छोटी दीपावली पर बताती हूँ, लेकिन इससे पहले पूजा के समय किन चीजों का रखें ध्यान, चलिए ये भी बताती हूँ। बाकी राशियों के बारे में बताने से पहले
मैं आपको बता दूं कि धनतेरस की पूजा में आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है और ये बहुत ही जरूरी बात है। इन बातों का ध्यान ना रखा जाए तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ भी सकती हैं। आपको पूजा से पहले नई झाड़ू और सूप खरीदकर उसका पूजन करना है। घर में साफ सफाई कर घर को सजाकर शाम को दीप जलाने हैं। हर अंधकार वाली जगहों पर आपको दीप जलाने चाहिए। साथ ही साथ सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा बिल्कुल ना करें। क्या करें? सफेद चीजें जैसे चावल, कपड़े और जैसे आटा हो गया, इन चीजों का दान करें। फाइनेंशियल बेनिफिशियल आपकी सिचुएशन होती चली जाएगी। किसी गरीब की फाइनेंशियल हेल्प जरूर करें। किन्नर को धन का दान करें, इससे भी आपकी सिचुएशन बहुत बेटर होती चली जाएगी। भगवान धन्वंतरी की बात हो रही है तो आपकी सेहत की बात कैसे ना हो। बताऊंगी कैसे रह सकते हैं आप हेल्दी, खास धनतेरस पर। और इससे पहले आपकी राशि के हिसाब से कैसे बनाए खुद को लकी, ये जानते हैं। मेष राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:20 AM। वृषभ राशि के लोग नेल्स नहीं काटें। आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटकाव आ जाएगा, अवॉइड कर लें। लकी टाइम आफ्टरनून 3:40 PM। मिथुन राशि के लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:45 PM। और कर्क राशि के लोग ब्लैक कपड़े बिल्कुल नहीं पहने, नहीं तो मन भी बेकार रहेगा और फाइनेंशियल सिचुएशन भी डावाडोल। लकी टाइम मॉर्निंग 8:20 AM। आपकी राशि के हिसाब से आपको बताती हूँ क्या खरीदे धनतेरस पे कि आपके घर में आए खूब सारा धन। लेकिन इससे पहले जान है तो जहान है, आपकी हेल्थ की बात करते हैं। बात करेंगे आयुर्वेद के वैद्य धन्वंतरी की। तो आपको जो रखेंगी सेहतमंद आयुर्वेदिक तरीके, परफेक्ट हेल्थ के जो कर रहे हैं धनतेरस पे, बताती हूँ। आप भगवान धन्वंतरी को फोटो गूगल से डाउनलोड कर लें, नहीं तो मूर्ति भी इजीली मिलती है मार्केट में। हाथ में यूं अमृत का कलश पकड़ा होता है। इनको आप धनतेरस के दिन मिश्री और मक्खन का भोग लगाएं। इसके बाद इसको खुद खाएं और कुछ दिन लगातार भोग लगाएं। इस उपाय से बुद्धि बढ़ती है और बॉडी को खूब एनर्जी मिलती है। अगर गाय के दूध से बना मक्खन होगा तो ज्यादा बेहतर रहता है। मक्खन और मिश्री अगर आप रेगुलर खाते हैं तो आपके चेहरे पर रौनक भी आती है। आप त्रिफला का चूर्ण क्या करें? आप त्रिफला के चूर्ण का भी भोग लगाएं और फिर भोग लगाकर इसको बाकी बॉक्स में मिक्स कर दीजिए। त्रिफला का चूर्ण आप भगवान धन्वंतरी को भोग लगाने के बाद जब खाएंगे तो आपके सफेद बालों की समस्या, प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। त्रिफला चूर्ण के साथ ही अगर आप घी खाते हैं तो आपकी आंखों को भी फायदा पहुंचता है। त्रिफला चूर्ण को तेल में मिलाकर बॉडी पर आप अगर आप मालिश करते हैं, बालों की मालिश करते हैं, तो समय से पहले बाल पकते नहीं है और बॉडी में भी चमक बनी रहती है। त्रिफला का चूर्ण उपटन बनाकर अगर आप बॉडी पर लगाते हैं तो आपकी स्किन की कितनी बीमारियों और एलर्जी से आपको राहत मिलती है। तीसरी चीज जिसका भोग लगाना है भगवान धन्वंतरी को, वो है गुड़। उसके बाद इसको भोग लगाने के बाद अपने गुड़ के बॉक्स में डाल दीजिए और रोज खाने के बाद थोड़े से गुड़ को खाएं। इससे आपको बॉडी में ताकत मिलती है। आप धनतेरसी उपाय जरूर शुरू कीजिए। तिल, अश्वगंधा, मूसली, काली तुलसी, गुड़, इनको बराबर क्वांटिटी में मिलाकर छोटी छोटी बॉल्स बनाएं। इन गोलियों को पहले भोग लगाएं, फिर सेवन करें ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाए। एक और चीज का भोग लगाना है भगवान धन्वंतरी को, वो है हींग, काला नमक और सौंठ का काढ़ा बनाकर। सिर्फ उनको भोग लगाना है, फिर खुद पीना है और लगातार कुछ दिन पीते हैं तो पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपकी कल की बात करेंगे, आपके कल को सुधारेंगे। उससे पहले आपको बताती हूँ धनतेरस पे अपनी स्पेशल प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको क्या खरीदना है।
धनतेरस के दिन अपनी राशि के हिसाब से जब आप चीजें खरीदेंगे तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों की। आप लोगों को चांदी का सिक्का या कोई स्टील का बर्तन खरीदना है और जो चीज खरीदेंगे आपको उसको किस दिशा में रखना है, उसे घर की साउथ डायरेक्शन में रखें। और क्या करें, आज झूठ एकदम नहीं बोले। अब वृषभ राशि के लोग क्या खरीदें? आप लोग सोने का सिक्का या तांबे का बर्तन खरीद लीजिए। इसको किस डायरेक्शन में रखना है? इसकी शुभ डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और क्या करें, आज किसी से पैसे उधार ना लें। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज क्या करें? आप लोग क्या खरीदें? सबसे पहले आप लोग चांदी या पारे से बनी चीज खरीदें। इसको किधर रखें? इसको घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखें। और क्या करें, अपने प्लान के बारे में किसी को ना बताएं। कर्क राशि के लोग क्या खरीदें? कैंसरियन, आप लोग कलई किया हुआ बर्तन जरूर खरीदें। आपको इस बर्तन को कहाँ रखना है? इस बर्तन को घर के साउथ ईस्ट कोने में रखना है। पैसा तो लाना है ना, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। और क्या करें, आग को दूध से छींटे डालकर बुझाएं। सिंह राशि लियोस क्या खरीदें? आप लोग एक छोटा सा स्टील का बर्तन या सोने का सिक्का खरीद सकते हैं। इसको कहाँ रखेंगे? खरीदे गए सामान पर घर के साउथ ईस्ट में जगह बनाकर इसको रखेंगे। पूजा में क्या करें? आप लोग पूजा में कपूर का इस्तेमाल जरूर करें। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस क्या खरीदें? आप लोग एक गोल्ड कॉइन या पीतल का बर्तन खरीदें। खरीद के कहाँ रखें? सारा सामान वेस्ट डायरेक्शन में रखें। और क्या करना है, घर से निकलते हुए मिश्री जरूर खानी है। तुला राशि के लोग माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए क्या खरीदें? चांदी या प्लैटिनम का कोई चीज खरीदें। आपको किस डायरेक्शन में रखना है? आपको नया सामान खरीदा हुआ घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। और क्या करना है, बड़े भाई को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर करना है या आपके सारे काम बनते चले जाएं। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस को क्या खरीदना है? स्टील के बर्तन या पत्थर से बनी कोई चीज खरीदनी है। किधर रखना है? घर के साउथ ईस्ट में रखना है। और क्या करना है, आपको आज लोहा बिल्कुल नहीं खरीदना है। धनु राशि के लोग सैजिटेरियंस क्या खरीदें? गोल्ड कॉइन खरीदें, चांदी के बर्तन को खरीदें। कहाँ रखना है? खरीद कर साउथ ईस्ट में रखना है। और क्या नहीं करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स, आप लोग क्या खरीदें? तो तांबे का बर्तन और चांदी का सिक्का खरीद लें। दोनों को साथ में मिलाकर रखें, नहीं तो जो आपका बजट अलाउ करे दोनों में से एक चीज खरीद लें। इसको घर के वेस्ट में रखना है। और क्या करना है, आज किसी को पैसा उधार देना नहीं है। कुंभ राशि के लोग क्या खरीदें? प्लैटिनम या गोल्ड की कोई चीज खरीदे। नहीं खरीद सकते तो गोल्डन पॉलिश वाली चीज खरीद लीजिए। कहाँ रखेंगे? साउथ ईस्ट में या साउथ में रखेंगे। और क्या करेंगे, माँ या दादी का आशीर्वाद जरूर लेंगे। मीन राशि के लोग क्या करें? क्या खरीदे? गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स खरीद सकते हैं। स्टील का सामान भी खरीद सकते हैं। कहाँ रखें? घर के नॉर्थ वेस्ट में रखें। और क्या करें, आज छोटी बहन को या बहन समान किसी फीमेल को, या वो भी नहीं है तो किसी छोटी बच्ची को कुछ गिफ्ट जरूर दें। आपको बताती हूँ पूजा में शंख की क्या इम्पोर्टेंस है। पर चलिए पहले राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि के लोग किसी छोटी लड़की को, अनजान छोटी लड़की को, जरूरतमंद लड़की को गिफ्ट दें। आपका लकी टाइम इवनिंग 4:30 PM। कन्या राशि वाले लोग कढ़ाई किसी जरूरतमंद को दें, मुसीबतें भी खत्म हो जाएंगी। लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। और तुला राशि के लोग माथे पर रौली का तिलक जरूर लगाएं, आपकी विल पावर बढ़ेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 2:25 PM। और वृश्चिक राशि के लोग घर से बाहर ना जाएं, अगर जाना पड़े तो लाल रंग की कोई चीज साथ में लेकर जाएं, तब आपको फायदा होगा। लकी टाइम इवनिंग 5:35 PM। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद
बड़ी ही आसानी से आपके घर बाद आपका स्वागत है। फिर से बात करूंगी आपकी सेहत की। जानते हैं ना, भगवान धन्वंतरी आपको कितनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। बताऊंगी कैसे रखें सेहत का ख्याल, पर इससे पहले आपको माँ लक्ष्मी और पूजन से जुड़े शंख की बात बताती हूँ। पूजा में क्यों शंख बजाया जाता है, शंख रखा जाता है, चलिए बताती हूँ। शंख समुद्र मंथन के समय मिले 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी जी के साथ ये प्रकट हुआ, इसी कारण लक्ष्मी माँ का साथ में इसको भाई माना जाता है। यही वजह है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसलिए घर, दुकान, ऑफिस में शंख जरूर रखें, नहीं तो दीपावली के समय खरीद लें। धनतेरस पे खूबसूरत दिखने के लिए क्या करें आपको बताने वाली हूँ, पर पहले आपकी सेहत को फिट करते हैं। धनतेरस की पूजा में अर्पित किए जाते हैं पान, लौंग, सुपारी, शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी, ये सारी चीजें। लेकिन यही चीजें आपकी सेहत का भी ख्याल रखती हैं, इसीलिए तो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। बताती हूँ कैसे। सबसे पहले पान आपकी डाइजेस्टिव शक्ति को बढ़ाता है। आपके माउथ में जो लार डेवलप होती है उसमें एक एसिड का स्तर को बैलेंस रखता है, जिससे मुंह से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसी तरीके से ये आपके गम्स की सूजन से भी आपका बचाव करता है। फिर पूजा में अर्पित होती है लौंग खांसी और बैड ब्रेथ के लिए बहुत अच्छा इलाज है। लौंग के तेल की 10 बूंदों को अगर आप शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल करते हैं तो सर्दी के समय आप बिल्कुल ठीक रहते हैं। पूजा में सुपारी भी अर्पित की जाती है। सुपारी कैविटी से आपको बचाती है, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। सुपारी में मौजूद एंटी डिप्रेसेंट आपको तनाव कम करने के लिए मददगार होते हैं। पूजा में शंख पुष्पी भी चढ़ाई जाती है। क्या आपको पता है, ताजा शंख पुष्पी की जड़ या फिर हम बोल सकते हैं तना, फूल या फल या पत्ते का जूस 4 चम्मच शहद के साथ अगर आप सुबह शाम रोज लेते हैं तो इससे क्या होता है, कुछ ही महीनों में मिर्गी के दौरे तक की बीमारी दूर हो जाती है। शंख पुष्पी को पकाकर तेल बनाकर रोजाना बालों में अगर आप लगाते हैं तो जानते हैं इससे क्या होता है, बाल लंबे हो जाते हैं। पूजा के दौरान तुलसी भी अर्पित की जाती है। तुलसी के फायदे आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ कि तुलसी एंटीबैक्टीरियल में, उसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपकी चोट को बढ़ने नहीं देते। तुलसी के बीज कैंसर तक के इलाज में बहुत फायदेमंद पाए जाते हैं। कील मुहासे खत्म करते हैं। और पूजा में ब्राह्मी भी अर्पित की जाती है। ब्राह्मी आपकी माइंड की पावर को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपको हेल्दी रखता है। आपका कल का दिन कैसे रहे अच्छा बताती हूँ, पर पहले आपको खूबसूरत बनाती हूँ। भगवान धन्वंतरी का दिन है। अगर आपके घर में एलोवेरा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में जरूर लगाएं, क्योंकि एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। भगवान धन्वंतरी के आगे एक एलोवेरा की लीफ आप अर्पित करें, उसके बाद रात को इसका जेल निकालकर चेहरे पे लगा के सो जाइए। ये आपके कील मुहासे खत्म करेगा और आपको हमेशा जवान रखेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त होगी आपको, खास धनतेरस पे बताती हूँ, और पहले आपके कल को सुधारती हूँ। धनु राशि के लोग माता रानी का श्रृंगार करें या कोई भी श्रृंगार की चीज उनके सामने अर्पित करें। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:05 AM। मकर राशि के लोग अगर स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल नहीं करें। अपनी हेल्थ को धनतेरस के दिन, भगवान धन्वंतरी के दिन अपनी बुरी आदतों की निजात पाने के लिए प्रार्थना करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:10 PM। कुंभ राशि के लोग जगदम्बे जी की आरती करें, हर काम बनेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 7:55 AM। और मीन राशि के लोग
नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करें। आपका लकी टाइम है शाम को 5:15। माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे मिलेगी आपको, चलिए बताती हूँ। आज माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उससे यह आसानी 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। एक काम करें, कुछ सफेद कौड़ियाँ पूजा की दुकान से ले आएं। इस पर केसर या हल्दी का अच्छे से पेस्ट बनाकर इसको भिगो दें। फिर इसे लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। कौड़ियों के अलावा एक नारियल की भी आप विधि विधान से पूजा करें। उसे चमकीले रेड कपड़े में लपेटकर, जैसे माता की चुनरी मिलती है ना, उसमें लपेटकर तिजोरी में रख दें। साल भर आपकी तिजोरी में बरकत रहेगी। दिवाली स्पेशल की अभी खत्म नहीं, शुरुआत हुई है। कल छोटी दीपावली है। आपको बताऊंगी ढेर सारी रेमेडी जो आपकी सारी परेशानियों को करेंगे खत्म। कल इसी समय मैं आपका इंतजार करूंगी। समय पे आइएगा और कॉपी पेंसिल रेडी रखिएगा। जो चीजें लिखेंगे शेयर भी कीजिएगा। तो कल मिलते हैं। बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और दीपावली धूमधाम से मनाइए। नमस्कार।